कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए, इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। क्या राजस्थान में एक पेन ड्राइव के जरिए चुनाव के नतीजे बदलने की साजिश हो रही है? गोविंद सिंह डोटासरा ने अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह की जयपुर में हुई 4 घंटे की गुप्त बैठक के बाद सीएमआर से एक फरमान जारी हुआ है। आरोप है कि एसआईआर की आड़ में कांग्रेस के हजारों वोट काटे जा रहे हैं। क्या है वो पेन ड्राइव कनेक्शन और कैसे काटे जा रहे हैं आपके वोट? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर बीजेपी सरकार पर वोट चोरी और लोकतंत्र से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। डोटासरा ने इस साजिश के तार सीधे दिल्ली से जोड़े हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर आना और सीएमआर में 4 घंटे तक गोपनीय बैठक करना महज इत्तेफाक नहीं था। इसके बाद बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने भी निर्देश दिए। डोटासरा का दावा है कि इस बैठक के बाद सीएमआर से एक पेन ड्राइव जारी हुई और कांग्रेस के वोट काटने का ऑपरेशन शुरू हो गया। सीएमआर में बैठकें की गई, उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फॉर्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1,000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फॉर्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फॉर्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है, और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फॉर्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है, और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5,600 कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए, इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। डोटासरा ने बताया कि ये खेल कैसे चल रहा है। उन्होंने 3 बड़े खुलासे किए हैं। पहला, एसआईआर के फॉर्म्स पर फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। दूसरा, वोट काटने के लिए एक साथ हजारों बल्क फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। और तीसरा, ये फॉर्म बीएलओ नहीं बल्कि बीजेपी कार्यालयों और निजी फर्मों में भरे जा रहे हैं। डोटासरा का कहना है कि एक बीएलओ को ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद केवल 10 नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ हजारों फॉर्म एक साथ कहां से आ रहे हैं? आरोप है कि जिन सीटों पर कांग्रेस मामूली अंतर से हारी है या जहां उनका मजबूत वोट बैंक है, वहां जानबूझकर वोट काटे जा रहे हैं। डोटासरा ने इसे एसआईआर नहीं बल्कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने की साजिश करार दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि ये सीधा जनता के मताधिकार पर चोट है। क्या आपको भी लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और तस्वीर इंडिया को सब्सक्राइब करें।